इस वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सीरियल वाइज नंबर बताऊंगा आपको महाद्वीपों के, उसके तुरंत बाद महासागरों के, उसके तुरंत बाद जो हमारे उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कुछ पॉइंट और महत्वपूर्ण प्रमुख देश जो है उनके नाम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इस वीडियो के अंदर ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है ये जल है, मतलब वाटर का एरिया है। और जो आपको ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये सातों महाद्वीप है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस प्रकार से हमारे महाद्वीप दिखते हैं। ये भी आप देखोगे तो ये भी जो वर्ल्ड है हमारा वो इस प्रकार से दिखता है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये सातों के सातों महाद्वीप इसके अंदर आपको शो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा और सेपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ भी महाद्वीपों को एक कलर वाइज करके दिखाया गया है। सातों महाद्वीप यहाँ पे है, नीचे की तरफ भी महाद्वीप है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट में भी आपको ये महाद्वीप ही दिखाई दे रहा है। पूरा वर्ल्ड के अंदर जो हमारे 7 महाद्वीप है उनको यहाँ इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि महाद्वीप और उनके महासागरों को आप आसानी से देख पा रहे हो। पहले नंबर का जो महाद्वीप है सबसे बड़ा वो है एशिया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे आता है उत्तर अमेरिका, फोर्थ पे आता है दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे आता है हमारा अंटार्कटिका और सिक्स्थ पे आता है यूरोप और सेवन्थ पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये लाइन वाइज है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और एशिया के लगते ही जो यूरोप महाद्वीप है वो छठे नंबर का महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका तीसरे नंबर का महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे महासागरों की। 5 महासागर है, लाइन वाइज मैं आपको बताऊँगा। पहले नंबर का जो महासागर है सबसे बड़ा वो है प्रशांत महासागर, जिसका हिस्सा इस साइड भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो अफ्रीका महाद्वीप के बाद आता है हमारा अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर जो है ये यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर है, ये वाला जो हिस्सा है ये अंटार्कटिका महासागर का है। और थर्ड नंबर का जो महासागर है वो हिंद महासागर है, जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया क्योंकि भारत को पहले हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये जो आप देख रहे हो ये हिंद महासागर है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे आता है फोर्थ नंबर पे, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर साउथ ओशियन बोला जाता है इसको। और 5वें नंबर का और सबसे छोटा महासागर वो है अकार्कटिक महासागर। अकार्कटिक महासागर यहाँ पे ये अकार्कटिक महासागर आपको दिख रही है 5वें नंबर का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीका के कुछ 1-2 पॉइंट और उसके बाद उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसी वीडियो के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्रमुख देशों के नाम, उनकी राजधानी और उनकी करेंसी और साथ में 1-2 पॉइंट उस महाद्वीप से जुड़ा हुआ। यहाँ आप देख पा रहे हो महाद्वीपों को, यहाँ भी आप आसानी से देख पा रहे हो महाद्वीप जो हमारे एशिया, यूरोप, अफ्रीका जो लिखे हुए हैं इस प्रकार से। यहाँ आप हिंदी में देख पा रहे हो जो नाम है महासागरों के, कौन कौन सा कहाँ पे है। ये आप जो देख पा रहे हो ये वर्ल्ड का 3D मैप है। इसके अंदर हम जिस महाद्वीप की बात करेंगे अभी फ़िलहाल वो है अफ्रीका महाद्वीप। सिर्फ यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे वो अफ्रीका महाद्वीप के, और कुछ नहीं देखना हमने यहाँ पे। अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करता हूँ तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो जिसका नाम है नील नदी वो इसी महाद्वीप के अंदर बहती है, इसी महाद्वीप के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जो जिसका नाम है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि लगभग 11 देशों के अंदर आता है। वो भी इसी महाद्वीप के अंदर आता है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ये काल्पनिक रेखा है, वास्तव में नहीं है, तीनों की तीनों गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और हमारी जो विषुवत जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, वो तीनों रेखाएं इस महाद्वीप में से गुजरती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका के कुछ देशों के बारे में जानेंगे। अब उत्तर अमेरिका में आपको बता दूं तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के हम सिर्फ 4 देश ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। उत्तर अमेरिका का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे
हम उत्तर अमेरिका की बात करें तो इसको न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। 1492 ईस्वी में इसकी कोलंबस ने खोज की थी। बस अब हम इसके महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किन किन देशों की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ये उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका ये कंप्लीट जो महाद्वीप है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, जो कि विश्व का पृथ्वी का तीसरा महाद्वीप है, जो बड़ा महाद्वीप है। उसमें अगर हम बात करें तो इसकी खोज कोलंबस ने की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए के नाम से जाना जाता है, ये देख रहे हैं आप येलो कलर, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी के नाम से है। वाशिंगटन डीसी, ये आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है वाशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है, क्योंकि यूरोप यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे अमेरिका की जो करेंसी वो डॉलर है, डॉलर यहाँ पे यूज की जाती है। उसके बाद आप देख पा रहे हो जो है कनाडा है। कनाडा आता है, जो कि क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अंदर। तो ये कनाडा आप देख पा रहे हो, कनाडा इसके अंदर ही है। इसकी राजधानी की बात करें तो ओटावा, ओटावा इसकी राजधानी है। ओटावा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बैक करके दिखाता हूँ। ये ओटावा है यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है जो, ये कनाडा की राजधानी है ओटावा। और यहाँ की करेंसी जो है, मुद्रा जो है वो डॉलर है। यहाँ पे भी डॉलर ही यूज़ की जाती है। अब थर्ड अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे मैक्सिको की। मैक्सिको जो कि जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। अब आप देख पा रहे होगे शायद यहाँ पे, ये मैक्सिको है, मैक्सिको। और मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। यहीं पे मैक्सिको सिटी, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टार के साथ में, मैक्सिको सिटी, ये इसकी राजधानी है। और पीसो, पीसो यहाँ की करेंसी है, पीसो, ये इसकी करेंसी है पीसो, जो यहाँ पे लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। अब जो बचता है मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आप देख पा रहे होगे, ये ग्रीनलैंड है। जिसकी राजधानी की बात करें तो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। तो जिसकी बात करें हम, इसकी राजधानी है रूक, रूक, रूक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्रोन, क्रोन इसकी करेंसी है, क्रोन, क्रोन के नाम से करेंसी इसकी। और डेनमार्क का इस पे अधिकार है। तो आपने इतना नहीं याद रखना आपने, ग्रीनलैंड इसकी रूक, इसकी जो राजधानी है, और क्रोन इसकी करेंसी है। तो ये 4 देश थे जो इसमें याद किए हमने। अब हम देखते हैं, अब हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जानेंगे। दक्षिण अमेरिका आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो आपको आप शो हो रहा होगा आपको कि ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ, ये दक्षिण अमेरिका है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि हम उन देशों के नाम याद कर पाए। इस देश में से सिर्फ इस महाद्वीप में से हम सिर्फ 2 ही देशों के नाम याद करेंगे, एक तो ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना। ब्राज़ील की जो राजधानी है आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है, हमें शो हो रहा है यहाँ पे ब्राज़ील, ब्राज़ील है। जिसकी राजधानी ब्रोसीलिया भी बोला जाता है, ब्रोसीलिया इसकी राजधानी है। आपने ये कहाँ पे है वो आपने याद नहीं रखने, बस आप इतना याद रख लो कि इसकी राजधानी क्या है। ये लिख भी रखे वैसे यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रोसीलिया इसकी राजधानी है, ब्रासीलिया भी बोल देते हैं, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। उसके बाद सेकंड यहाँ की जो करेंसी है वो है क्रूजादो, क्रूजादो इसकी राजधानी जो करेंसी है लेन देन के लिए यूज़ की जाती है, क्रूजादो। उसके बाद हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो, अर्जेंटीना। और अयार्स, अयार्स इसकी जो राजधानी है, अयार्स, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, अयार्स, अयार्स। और पीसो, पीसो यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। पीसो जो यहाँ लेन देन के लिए यूज़ की जाती है, इसकी मुद्रा, इसकी करेंसी है। तो ये 2 देश थे, ब्राज़ील जिसकी ब्रासीलिया इसकी राजधानी है, और क्रूजादो, क्रूजादो इसकी जो मुद्रा है लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद अर्जेंटीना हमने देखा यहाँ पे नीचे की तरफ, अर्जेंटीना है।
और अयार्स इसकी जो राजधानी और पीसो इसकी जो मुद्रा है लेन देन के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम सिर्फ 2 देशों के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप देख पा रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद इसको द लैंड ऑफ द गोल्डन के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ द कंगारू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू पाए जाते हैं। और प्यासी भूमि, ये मरुस्थलीय इलाका ज़्यादा है यहाँ पे, मरुस्थल ज़्यादा, सूखा ज़्यादा यहाँ पे, सूखी भूमि के नाम से भी जाना जाता है इसको, सूखी भूमि ज़्यादा यहाँ पे। तो द लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस और द लैंड ऑफ द कंगारू और प्यासी भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। और विश्व का सबसे सूखाग्रस्त, सबसे सूखा ज़्यादा इसमें पड़ता है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, कैनबरा इसकी राजधानी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी राजधानी है कैनबरा। अब करेंसी इसकी डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद आप देखते हो लास्ट जो हमारा देश है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आप देख पा रहे हो, ये न्यूजीलैंड है जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी राजधानी, ये आपको दिखाई दे रही है, इसके मिडिल के अंदर है वेलिंगटन। और यहाँ की भी जो करेंसी है वो डॉलर है। ये हमने पिछली वीडियो और इस वीडियो को और 3 वीडियो को मिलाकर हमने पूरा वर्ल्ड का मैप, उसके प्रमुख देश, महाद्वीप और महासागरों को हमने अच्छी प्रकार से देखा। 3 वीडियो के अंदर हमने पूरा कवर कर लिया उनकी कुछ विशेषताएं महाद्वीपों की। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इन्हीं वीडियो में से जो आपका टेस्ट बनाया जाएगा, सो प्लीज़ आप अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी करें। वीडियो के अंदर कोई गलती है, कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट है वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए, उनको भी सीखने को कुछ मिले। इसी आशा के साथ कि आप अच्छी प्रकार से तैयारी करोगे, अच्छे रिजल्ट लेके आओगे अपना। जय हिंद, जय भारत।